दोस्तों आज मैं आया हूँ हौस खास किले और हौस खास किले का ब्लॉग आज का ये बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हम गेट से अंदर एंट्री करते हैं तो हमें सामने की तरफ एक झील देखने को मिलेगी और लेफ़्ट साइड में हमें 3 गुंबद मिलेंगे और राइट साइड में हमें 3 गुंबद मिलेंगे। इन गुंबदों के बारे में बताता हूँ। लेफ़्ट साइड में जो गुंबद हमें देखने को मिलेंगे ये दरअसल यहाँ के जो उस ज़माने के जो स्टूडेंट होते थे, मदरसे के बच्चे होते थे, तो उसमें से जो अच्छे जो बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए तो उनकी यहाँ पर कब्रें बना दी गई हैं। और इसी तरीके से राइट साइड में जो 3 गुंबदें हैं इसको उस ज़माने की आप बैठक कह सकते हो। तो यहाँ पर बैठ के जो है जो भी मसले हुआ करते थे उनको हल किया करते थे। तो ये बैठक है और इसी के जस्ट पास में एक मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर हम चल के देखते हैं, गेट खुला हुआ है। इस किले में आने के लिए आपको 20 रुपये का टिकट लेना होगा, जो कि ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन यहाँ पर टिकट नहीं मिलता है। और दूसरी बात, यहाँ का सबसे करीब मेट्रो स्टेशन हौस खास है। हौस खास मेट्रो स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हौस खास किला है। वैसे तो इस मस्जिद का गेट हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो ये गेट मुझे खुला हुआ मिल गया। दोस्तों जैसे ही हम मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें सामने की तरफ एक कब्र देखने को मिल जाती है। इस कब्र के बारे में ठीक से तो मालूमात नहीं है कि ये किसकी है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ कोई इमाम साहब थे या जो भी है। बहरहाल मैं कह नहीं सकता पक्के तौर पे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है किसकी कब्र है, ठीक है। और ये जो है एक मस्जिद है और बहुत ही शानदार यहाँ पर ये मस्जिद है। चलिए अब यहाँ से हम बाहर चलेंगे और बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सामने की तरफ को जो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी झील, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको यूँ बनाया था कि दिल्ली के अंदर पीने के पानी की परेशानी ना हो। पीने के पानी की परेशानी को दूर करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को बनाया था। सन 1284 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को बनाया था और इस किले को बनाने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि यहाँ पर पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस किले को बनाया गया था और इसके सामने जो झील बनाई गई है, लोग इस झील से पूरी दिल्ली के लोग पानी पिया करते थे उस ज़माने में। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी बादशाह को बहुत ही क्रूर बताया गया है, लेकिन वो कितना भी क्रूर हो लेकिन उसने अपनी जनता के लिए बहुत से अच्छे काम किए थे। जैसे कि उसने ये एक रॉयल टैंक बनाया था। हौस खास का मतलब होता है रॉयल टैंक। हौस मतलब जो टैंक होता है उसको हौस बोलते हैं और ख़ास मतलब रॉयल। तो हौस खास का मतलब है रॉयल टैंक मतलब। अब हम चल रहे हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के मकबरे में। फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1309 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1388 को। तो चलो अब मकबरे के अंदर चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको मकबरे के अंदर बादशाह फ़िरोज़ शाह की कब्र कौन सी है और उनके बेटे और उनके पोते की कब्र कौन सी है। तो ये जो आप कब्र देख रहे हो ये है बादशाह फ़िरोज़ शाह की और ये उनके बेटे और पोतों की किसी की है कब्र। अभी ठीक से बता नहीं सकते कि कौन सी कब्र ये बेटे की है या ये बेटे की है। इन दोनों में से एक कब्र उनके बेटे और पोते की है और ये कब्र फ़िरोज़ शाह की है। ये हो गया इनका मकबरा और इनके मकबरे के जस्ट बराबर में ही इनका मदरसा है। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे पुराने ज़माने में। और इसके अंदर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कपल्स वगैरह बैठे रहते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है ये। किले के नीचे जो ये गुफाएं बनी हुई हैं इसके अंदर कपल्स बैठे होते हैं, तो यहाँ अंदर जाना ठीक नहीं है। चलिए मैं अब आपको शुरू में जो मैंने बताया था आपको कि 3 गुंबद में जो कब्रें बनी हुई हैं उन मकबरों के बारे में मैं बताता हूँ चल के आपको। मकबरे बने हुए देखो, ये एक हो गया और एक उसके पीछे हो गया और एक ये और एक ये इधर पीछे। तो इनमें सब में जो है कब्रें बनी हुई हैं। मैं भी आपको वो कब्रें दिखाता हूँ। जैसे ही हम मकबरे की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आएंगे तो हमें सामने की तरफ कब्र दिखाई दे जाएगी। एक कब्र ये हो गई। इसी तरीके से दूसरे मकबरे पे जब जाएंगे तो दूसरे मकबरे पे जब हम जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सामने ही हमें दूसरी कब्र दिखाई दे जाएगी। इसी तरीके से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इनमें सब में जो है कब्रें बनी हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि झील पे जाने का रास्ता किधर से है। तो चलिए झील पर चलते हैं। झील पे जाने का रास्ता किले के अंदर से नहीं, किले के बाहर से है। किले के अंदर से जितने भी रास्ते हैं वो सारे बंद कर रखे हैं, तो इसलिए हमें बाहर से ही झील पे जाना होगा। हम आ चुके हैं किले के बाहर। ये रहा सामने किले का गेट और ये जो हौस खास लिखा हुआ दिख रहा है, बस इसी गली के अंदर हमें जाना है। तो चलिए चलते हैं झील की ओर। हौस खास किले के चारों तरफ मकान बन चुके हैं। यहाँ पूरी की पूरी ये मार्केट है और इस मार्केट से जब हम गुजरेंगे तो हमें मार्केट से झील तक पहुँचते पहुँचते कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं झील तक पहुँच चुका हूँ। ये झील इतनी बड़ी है कि यहाँ से उस ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में पूरी दिल्ली के लोग यहाँ से पानी पिया करते थे। हौस खास झील की जो लंबाई है बताते हैं 700 मीटर और इसकी चौड़ाई है 600 मीटर और अगर इसकी गहराई की बात करूँ तो 4 मीटर की इसकी गहराई है।
झील गहरी है, कृपया इससे दूर रहें। इस तरह के बोर्ड आपको झील के चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आज का ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आज की ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।